से कुछ भी नहीं यूज करता है। वो चिराग पासवान जी की मां नहीं है, हाल ही में वो एक बिहार की नारी है, देश की नारी है और सनातन की नारी है, जहाँ पर नारी का सम्मान किया जाता है। चार चरण में जो मतदान हुआ उससे संबंधित बात और उस स्तर पर आज हम लोग उनसे बात करेंगे परिस्थिति में जिस तरह आखिर के क्यों निकृष्ट शब्दों का मतलब अभद्र भी नहीं होता, निकृष्ट मोदी का मैजिक नहीं चल रहा पुत्र की है। तरह अगर मोदी का मैजिक चला होता तो परसेंटेज ऑफ किसी वोट की माँ के लिए, 5% क्यों संताप का विषय। मैंने सबसे पहले तुरंत मुद्दा अभी का ये है, एक तरफ हम लोग बात कर रहे हैं मोदी मैजिक, दूसरी तरफ परसेंटेज ऑफ वोट कम रखा है, उसके पीछे रीज़न क्या है? आखिर क्यों परसेंटेज ऑफ वोट घट रहा है, जबकि आप लोग को बोल रही है कि हमेशा मोदी मैजिक मोदी। देखिए, मैं आपको एक चीज़ कहना चाहूँगी, मोदी मैजिक से ज़्यादा मैं मोदी की गारंटी की बात करना चाहूँगी। दोनों परस्पर, दोनों को जोड़ के बात कर रही हूँ। मैं सिर्फ मोदी मैजिक की बात नहीं कर रही हूँ, क्योंकि मैं मोदी की गारंटी की बात कर रही हूँ। और जहाँ तक वोट के प्रतिशत की घटने का विषय है, ये आने वाले परिणाम तय करेंगे कि वोट किसका प्रतिशत कितना जोड़। ये भी तो सही मायने ये नहीं है कि वोट प्रतिशत कितना घटता है इस पार्टी का, मायने ये है कि टोटल परसेंटेज ऑफ वोट घटा क्यों। निसंदेह है, ये एक थोड़ा चिंता का विषय है कि लोकतंत्र में अगर वोट का प्रतिशत घटता है तो ये चिंता का विषय है, परंतु परिणाम आने के बाद उस पर किस तरह से काम होना चाहिए, क्यों घट रहा है, लोगों का उस विषय क्या था उसको घटाने का, उस पर काम किए जाने की आवश्यकता है। सत्ता में आप निसंदेह अगर मोदी की सरकार की इम्पैक्ट अगर आम जनता पर पड़ रही है तो फिर लोगों को तो वोट बैंक नहीं मारने को मतदान केंद्र पर आना होगा। देखिए, निसंदेह वो तो लोग आए, ये भी तो संभव हो सकता है कि विपक्ष के जो ऐसे वोट हैं जो किसी न किसी भावुक अपील के कारण या किसी न किसी बंधन के कारण उनसे जुड़े हुए हैं, वो इतने हताश हो गए, वो इतने उदास हो गए और उन्हें लगा हो कि उनके वोट का कोई अस्तित्व नहीं है, उसका कोई असर नहीं होना, तो होना है। इसलिए मैं आपसे कह रही हूँ कि एक बार परिणाम आने दीजिए, उसके बाद इस पर बात की जा सकती है। या तो सामान्य तौर पर आप वोट के प्रतिशत को कम होने की बात करिए और मोदी म्यूजिक और मोदी जी को अलग रखिए, और या तो फिर मोदी जी के को मिलाकर जब आप बात करेंगे तो विषय ये निकलेगा। मैम आप महिला हैं, महिला के बारे में जो टिप्पणियाँ की जा रही हैं उसके बारे में क्या कहना है? मुझे लगता है कि तेजस्वी जी को, लालू परिवार को, राष्ट्रीय जनता दल को राजनीति में रहने का किसी भी तरह का नैतिक अधिकार नहीं है। वो मौजूद है, अगर सत्ता के लिए इस निकृष्ट स्तर पर करना पड़े कि उनकी मौजूदगी में इतनी निकृष्ट शब्दों का इस्तेमाल चिराग जी की माता जी के लिए किया जाता है, तो वो चिराग जी की माता जी के लिए नहीं है, बिहार की हर महिला के लिए है, भारत की हर महिला के लिए। तो ये दंडनीय अपराध है और इसका दंड उन्हें मिलना चाहिए, और इसका दंड हो सकता है कि उन्हें राजनीति करने से ही उनके ऊपर बैन करना चाहिए। मीसा भारती का स्टेटमेंट आया है कि आज जो मीसा भारती जी का स्टेटमेंट मैंने देखा है, कितना दुखद है कि MBBS की मीसा भारती जी, अगर आपको याद हो तो पढ़ के बोल रही थी, वो ठीक से विषय को भी नहीं जानती, पढ़ के वो बोल रही है। और किस आदरणीय सम्राट चौधरी जी के विषय में वो कह रही है। सम्राट चौधरी जी ने क्या कहा है रोहिणी आचार्य जी के विषय में, आप मुझे बता देंगे। वो अपनी गलतियों को और अपने भाई की उपस्थिति में दी हुई गालियों को ढकने के लिए जिस तरह का आडंबर रच रही है और भावुक अपील करने की बात कर रही है। आदरणीय सम्राट चौधरी जी ने क्या कहा है रोहिणी जी के विषय में? उन्होंने यही तो कहा ना, क्या लालू जी ने किडनी भी इसलिए ली थी अपनी बेटी से सौदा करने के लिए? वो तो रोहिणी जी के पक्ष में बोल रहे हैं। अगर इतना उनको सही समझते थे, प्रेम करते थे, तो उनको पहले रास्ता भेज देते, मीसा जी को ना भेजते। 2 बार की हारी देखो, क्या किडनी लेने की प्रतीक्षा कर रहे थे कि जब तुम किडनी दोगी तभी मैं तुम्हें टिकट दूंगा? तो रोहिणी जी आचार्य जी के विषय में आदरणीय सम्राट चौधरी जी कह रहे थे, उनकी सहानुभूति और स्नेह तो रोहिणी जी के साथ है। वो तो लालू जी को कह रहे थे कि आप तो अपनी बेटी से भी सौदा करते हैं। ये कहाँ अभद्र टिप्पणी है? इसमें क्या अभद्र है? तर्क और तथ्यों की बात है, इसमें क्या अभद्र है आप मुझे बताएं। अगर है तो मैं उस विषय पर बात करने को तैयार, एक पत्रकार की तरह आप मुझे बताएं। और जहाँ तक मीसा भारती जी को याद नहीं होगा, ये वही आदरणीय सम्राट चौधरी जी है जिन्होंने एक समय में इज्जत बताई थी लालू जी की, अगर याद हो विधानसभा। उनको समझना चाहिए इस विषय को बोलने से। और रोहिणी जी को खुद ही नहीं पता है कि उन्हें क्या बात रखनी है। आप उनकी भाषा देखिए, आप उनकी बॉडी लैंग्वेज देखिए, और तनिक भी आश्चर्य का विषय नहीं। ये सब उन्हीं आदरणीय राबड़ी जी की संतति है जिन्होंने तात्कालिक महामहिम को कह दिया था कि एक टांग टूटा है, लंगड़े की दूसरी तोड़ देंगे। तो ये कुछ भी कहें, बिल्कुल भी आश्चर्य का विषय नहीं। रोहिणी जी तो बहुत सभी तरीके से बोलती हैं। फिलहाल और मीसा जी तो कुछ भी कह सकती हैं। वो तो ये भी कह सकती है कि हम सत्ता में आएंगे तो नरेंद्र मोदी को जेल भेज देंगे, यद्यपि ये दिवा स्वप्न है। मैं
आप सत्ता में केंद्र में भी हैं और सत्ता में आप राज्य में भी हैं, फिर भी लोग वोट का बहिष्कार कर रहे हैं और एक आम मुद्दे पे पानी और बिजली के मुद्दे पे, इसके बारे में आपको क्या लगता है? निसंदेह जहाँ भी पानी और बिजली का मुद्दा है वो सोचनीय है, और उस पर जिस तरह से आप देख रहे हैं आदरणीय नरेंद्र मोदी जी सिर्फ अभी का नहीं, वो अगले 50 साल में भी भारत में बिजली की कैसे उपलब्धता पानी, उस पर लंबी योजनाओं के रूप में वो काम कर रहे हैं, दूरदर्शिता के साथ काम कर रहे हैं, और इस पर काम किए जाने की आवश्यकता है, इसमें कहाँ बुरे जाए। धन्यवाद।